मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। नया साल आता है तो नई आशाएं भी होती है, लोगों को अपेक्षाएं होती है विकास की। आज हम राजस्थान की बात देखें तो राजस्थान पर कैपिटल के हिसाब से जो भारत का जितना पर कैपिटल है, इकोनॉमी 1,92,000 के आसपास है और राजस्थान 1,85,000 के आसपास पर कैपिटल के हिसाब से। बीमारू स्टेट से ये जरूर बाहर निकला है, परंतु राजस्थान पिछड़ा राज्य है हकीकत में देखा जाए तो। पूरे भारत को देखते हुए महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, यानी साउथ के तो सारे ही राज्य हो गए, सारे राजस्थान से कहीं आगे। उत्तरी भारत में हरियाणा जैसा राज्य काफी आगे है। विकास की गति देनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री है, उनका मोदी जी का यही मानना है कि जो स्टेटों के बीच में एक तरह से उन्होंने कंपटीशन करा रखा है। सारे मुख्यमंत्रियों को छूट दे रखी है कि जो जितना ज्यादा स्टेट में विकास कराएगा वो ही मुख्यमंत्री भी अच्छा होगा, हो सकता है उसे पीएम का भी पद मिल जाए। विकास कौन कराता है, अपने स्टेट को आगे कौन लेके जाता है, ये एक दौड़ होनी चाहिए। ये दौड़ चाइना में भी कराई गई थी। इसी का परिणाम हुआ कि चाइना बहुत जल्दी और फास्ट तेज गति से विकास किया चाइना ने। 90 से लगा के 2000 के दशक के बीच में विशेष रूप से विकास किया। भारत बहुत पीछे रह गया, चलो देर से दुरुस्त आए। अब भारत सबसे तेज गति से विश्व के अंदर बढ़ने वाली इकोनॉमी है और इसके अंदर स्टेटों का भी योगदान होता है। हमारी भजनलाल सरकार को 2 साल हो गए। भजनलाल जी जब राजस्थान के अंदर आए मुख्यमंत्री के रूप में, तो उन्होंने जो जिस हिसाब से वक्तव्य दिए, वैसे लग रहा था कि बहुत विकास की तरफ ध्यान देंगे। एक तो उन्होंने कहा कि जो पार्वती काली सिंध परियोजना थी, जिसे राम जल सेतु परियोजना के हिसाब से उन्होंने शुरुआत करने की कोशिश की, जिससे 14-15 जिलों के अंदर पानी, पेयजल का पानी बहुत जरूरी था, वो मिलेगा। ये अत्यंत हर्ष का विषय है। इसकी नींव भी रख दी गई, इसका शुरुआत भी हो गई। 1-1.5 साल बाद में उन्होंने इसे कार्यान्वित भी करना चालू कर दिया। ये अत्यंत हर्ष का विषय। दूसरी परियोजना थी शेखावाटी के लिए पेयजल की परियोजना, जो हाथीकुंड बिरौज से लगा के और झुंझुनू सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आनी थी। चूरू जिला भी उसमें शामिल था। इन कुछ क्षेत्र के अंदर पेयजल की भी थी, सिंचाई की परियोजना भी थी। इसके अलावा अभी हाल में ही गंगानगर जिले के अंदर भी उन्होंने पेयजल, ये जो बीकानेर कैनाल है, उसकी रिसाइकलिंग के लिए काफी पैसे दिए और रिसाइकलिंग चालू करवाई। ये भी अत्यंत हर्ष का विषय है, क्योंकि मैं गंगानगर जिले का ही रहने वाला। और अब देखते हैं पूरे राज्य के विकास की तरफ। तो उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की। 9 एक्सप्रेसवे विशेष रूप से कुछ राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से ही बना रही है, जैसे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस, बम्बई दिल्ली एक्सप्रेस, ये जो दोनों राजस्थान से निकलते हैं। इसके अलावा बठिंडा से अजमेर को जोड़ने वाला शायद एक्सप्रेसवे काम शुरू नहीं हुआ, इसका भूमि अधिग्रहण भी नहीं हुआ, शायद भविष्य में हो जाए। बहुत सारे अभी केंद्र सरकार ने भी घोषणा कर दी है, जयपुर और जोधपुर के बीच में एक्सप्रेसवे की तो एक तरह से घोषणा कर दी गई है। क्योंकि बम्बई दिल्ली एक्सप्रेस को ये जो जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस को जोड़ने वाला जो लिंक एक्सप्रेसवे होगा, तो वो जयपुर जोधपुर अजमेर को भी साथ में जोड़ देगा। इसकी भी घोषणा हो चुकी है, परंतु उसका कोई अभी तक कोई डीपीआर वगैरह बनी नहीं है। डीपीआर सिर्फ एक ही एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई है, जो कोटपुतली से लगा के अजमेर तक का बनने वाला है। बाकी अभी तक शुरुआत में नहीं हुई है। अब हम सिंचाई परियोजना की बात और करते हैं, बाकी बची हुई सिंचाई परियोजना की। किसानों के बारे में सिंचाई परियोजना की तो बात कर दी। अब किसानों के बारे में देखा जाए तो उन्होंने ये डिग्गी फुहारे वाली योजनाओं पर काफी जोर दिया, पोर्ट पर, सौर ऊर्जा पर भी बहुत ज्यादा जोर दिए। अब राजस्थान की इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो सौर ऊर्जा के अंदर राजस्थान टॉप पर है पूरे भारत के अंदर। विंड एनर्जी की तरफ से भी ये ध्यान दे रहे हैं। सौर ऊर्जा पर तो इन्होंने जबरदस्त कोशिश जितनी भजनलाल सरकार ने की है वो धन्यवाद की पात्र है। बहुत रफ्तार तेज की है और बहुत सारे प्लांट लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। ये हर्ष का विषय है। अब जयपुर के आसपास कुछ इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में घोषणा हुई थी। एक तो पालीमार वार्ड वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने वाली थी, उसको विकसित किया जाएगा। एक भीमड़ी वाला जो भीमड़ी नीमराणा वाला है, उसको भी विकसित किया जाएगा।
इनकी घोषणाएं हुई थी। पाली मारवाड़ वाली अभी तक कोई विशेष शुरुआत या तेज गति नहीं मिली है, 2 साल हो गए हैं। शुरुआत या नींव वगैरह माइलस्टोन रखने वाली कोई बात नहीं हुई। इसी प्रकार इन्होंने ये भी घोषणा की कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जयपुर के बगल से गुजर रहा है, मात्र 60-70 किलोमीटर, और उसको जोड़ने वाला 67 किलोमीटर बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेस वे भी बना है। तो उसके किनारे पर एक इंडोसा बांदीकुई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने कोई बड़ी, तो राजस्थान विकसित हो सकता है। दिल्ली से जयपुर आने के अंदर भी 2-2.5 घंटे लगते हैं, इतने ही आपके भिवड़ी आने में भी लगते हैं। तो इस एक्सप्रेस वे से तो जल्दी पहुंचा जा सकता है बांदीकुई इंडस्ट्रियल एरिया तक, और ये बहुत बढ़िया अच्छा पॉइंट था। उसके बारे में कोई राज्य सरकार ने अभी तक कोई विशेष काम किया नहीं है, इसकी घोषणा की गई थी। अब रही जयपुर अपर रिंग रोड की, जो 99 किलोमीटर लंबी है, उसके बारे में न्यूज़ें आ रही है। पहले तो न्यूज़ भी ठंडे बस्ते में चली गई थी, अब न्यूज़ें तो जरूर आ रही है कि अभी इसका अधिग्रहण का काम, इसका नक्शा करने का काम चालू हो जाएगा, ऐसी अपेक्षा की जाती है। ये भी सेंटर का प्रोजेक्ट है एक तरीके से। भजनलाल सरकार की एक बड़ी परियोजना थी मेट्रो का फेज 2, जो एक तरह से दिया कुमारी वाला जो ऊपर वाला विद्याधर क्षेत्र से लगा के सांगानेर वाले जो अपने मुख्यमंत्री हैं उनके विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला भी था एक तरीके से। ये 42 किलोमीटर लंबा एक मेट्रो लिंक था जो बड़ा था। इसके बिना जयपुर का विकास वास्तव में संभव ही नहीं है। मेट्रो की शुरुआत तो जयपुर में टाइम से हो गई थी, परंतु टुकड़ा बहुत छोटा है, 11-12 किलोमीटर का टुकड़े से कभी ट्रैफिक नहीं मिलता। ट्रैफिक के लिए आपको कम से कम 50-60 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तो होना ही चाहिए किसी शहर का। और जयपुर जितनी आबादी, यानी जिसकी आबादी शहर की 40-45 लाख आबादी है, इतना बड़ा शहर यदि चाइना के अंदर हो तो उसके अंदर 150-200 किलोमीटर लंबा मेट्रो का नेटवर्क होगा कम से कम। और बहुत तेज ज्यादातर जनता उसी के ऊपर डिपेंड करने लग जाती है। परंतु हमारा ये दुर्भाग्य भी है और हमारी अर्थव्यवस्था भी इतनी मजबूत नहीं है। कम से कम 20-30 किलोमीटर तक होना ही चाहिए था। अभी इसके बारे में सोचा गया है, ये अच्छी बात है। उन्होंने कुछ फ्लाईओवरों की भी बात की। इसके अलावा हाईटेक सिटी के बारे में उन्होंने घोषणा की थी कि जयपुर के पास में कोई अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण करके हाईटेक सिटी बनाएंगे। ऐसा अभी तक कुछ लग नहीं रहा। पहले 2 साल निकल गए हैं, अभी तक उन्होंने कोई जगह चूज करनी है ऐसा कुछ लगा नहीं। इसके अलावा एक एरो सिटी बनाने का भी विचार बना रहे थे जयपुर रोड पर, जिसमें होटल वगैरह बनेंगे और जयपुर का डेवलपमेंट हो सकेगा। यदि ये किया जाता है तो अच्छी बात है। विकास की तरफ माननीय मुख्यमंत्री अच्छा ध्यान दे रहे हैं ऐसे लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, और विकास की तरफ उनकी रुचि अच्छी है। वनिस्पत गहलोत जी वो यो जन लुभावनी परियोजनाओं पर ज्यादा जोर दिया, जो बांटा जाता है पैसा उसके ऊपर जोर दिया। इन्होंने विकास की तरफ जोर दिया। विकास बहुत जरूरी है। विकास से आदमी स्वावलंबी हो जाता है, पैरों पे खड़ा हो जाता है, उसे किसी प्रकार की भीख या खैरात की जरूरत नहीं होती। और यही चाहिए, हमें विकसित करना चाहिए देश को, न कि हमें खैरात बांटनी चाहिए। रोजगार का साधन दे, हमें उसे रोजगारित करें। उसको हम सहारा देंगे तो विकसित नहीं होगा। यही सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इसी पॉलिसी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंटें चल रही है। ये चलनी चाहिए, कोई अच्छी बात है, परंतु चले प्रॉपर तरीके से, विकास की गति मिले जब मजा आए। सिर्फ घोषणाओं से कुछ नहीं चलता। घोषणा प्रैक्टिकल रूप में कार्यान्वित होनी चाहिए। जैसे ये राम से जल सेतु वाली योजना हुई थी ना, इसी तरह स्पीड से बढ़नी चाहिए। अब ये कांग्रेस के टाइम में एक जो योजना थी, शुरुआत हुई थी रिफाइनरी की। इस रिफाइनरी की गति बड़ी है, शायद इसका भजनलाल जी के सौभाग्य होगा कि उनके कार्यकाल में ये संपूर्ण होगी। अच्छी बात है, ये जल्दी हो जाए तो बढ़िया है, पश्चिमी राजस्थान को फायदा मिलेगा। जोधपुर की नीचे वाली रिंग रोड भी तैयार हो गई। जोधपुर के पास में जो पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी तरफ ज्यादा जोर देना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान बैकवर्ड ज्यादा है और उसे डेवलप करने की तरफ राजस्थान सरकार को ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए, उसको विकसित करे। इसके अलावा जालोर के पास में जो इनर पोर्ट बनाने की बात कर रहे थे 10,000 करोड़ की लागत से, उसकी तरफ भी जोर देना चाहिए। उसका भी टेंडर हो जाए तो बढ़िया। राजस्थान समुद्र की सीमा से नहीं लगता, परंतु हम समुद्र को पास में ले आते हैं तो ये गर्वशाली बात होगी हमारे लिए।
और एक विकास का नया द्वार खुलेगा राजस्थान के लिए, उसकी तरफ से प्रयत्न करना चाहिए। विशेष रूप से इनको 3-4 परियोजनाओं पर तो तत्कालीन रूप से ध्यान देना चाहिए। एक तो जो पंचपदरा से लगा के बांदीकुई जो जयपुर और जोधपुर को भी जोड़ेगा, उस एक्सप्रेसवे पर ज्यादा जोर देना चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्यान्वित होने की जरूरत है इसकी। और दूसरा जो कोटपुतली से अजमेर को जोड़ने वाला है, उसकी तरफ भी ज्यादा जरूरत देना चाहिए, क्योंकि अजमेर जयपुर के बीच में एक्सप्रेसवे वो बहुत ज्यादा भर चुका है, खचाखच हो चुका है पूरी तरह से, और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये एक्सीडेंट कम होंगे और राजस्थान की जो जितने भी नेशनल हाईवे राजस्थान से निकल रहे हैं, उनको 4 लाइन पर कन्वर्ट करने पर भी इनका जोर देना चाहिए भजन लाल जी को। और छोटे छोटे शहर हैं, करीबन राजस्थान के अंदर 250-300 कस्बे हैं, नगर पालिका क्षेत्र है। नगर से जितने भी हाईवे निकल रहे हैं, उनके बारे में कोशिश करनी चाहिए कम से कम उसके बाईपास, या तो बाईपास हो या रिंग रोड हो। हर शहर के रिंग रोड होनी जरूरी है, चाहे वो 2 लेन ही हो। जितना आप सफर तय करते हो, मान लो आपको 500 किलोमीटर का सफर तय करना है और जितना आपका टाइम लगता है उसमें 40 पैसे टाइम तो आपका शहर के भीतर चला जाता है। शहर जो बीच में आने वाले हैं, क्योंकि उनको क्रॉस करना पड़ता है, वहां पे वो चिकन नेक की तरह होते हैं, वहां पे ट्रैफिक की स्पीड कम हो जाती है और विकास गति नहीं बन पाती। राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए भजनलाल जी जो प्रयत्न कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, परंतु इसको विकास को गति पूरी देनी पड़ेगी। गति अभी तक नहीं हुई है। विशेष रूप से जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो मैं दो बनाने की बात कर रहा हूँ, जयपुर के पास में बांदीकुई दोसावाड़ा और जोधपुर के पास में पाली मारवाड़वाड़ा, इसी तरह उदयपुर दक्षिणी के अंदर भी राजस्थान के बारे में सोचना चाहिए। इनका इंडस्ट्रियल टाउनशिप में बहुत ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। ये राजस्थान का एक दुर्भाग्य रहेगा। हमारे गंगानगर जिले के पास में जो हनुमानगढ़ जिला है, उसमें एक लगने वाला था प्लांट, जो राजनीति का शिकार हो गया। राजनीति का शिकार ऐसे हो गया, विपक्ष कुछ लोगों को ये नहीं लग रहा था, बालागिस्तान ये लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे ये मेथनॉल बनाने का प्लांट लगे, पूरे एशिया का सबसे बड़ा, उनका सौभाग्य होता। परंतु ये एक राजनीतिक मूंछ के चक्कर के अंदर, कुछ पॉलिटिक्स की वजह से समझ लीजिए कि जो सरकार है उसका विरोध करना है, उसके चक्कर में हमारी वो इंडस्ट्री भी गई। मेरे को नहीं लगता कि वो टिब्बी के पास में प्लांट लग पाएगा। प्लांट लगने की संभावना 0 हो गई। ये दुर्भाग्य है, नहीं तो हमारे यहाँ पर अच्छा रोजगार मिलता और जो भी चावल की जो ये प्रॉपर्ली इतनी सारी होती है वो यूज हो जाती। हाँ, प्रदूषण होता तो उसका अपने को और कोई विकल्प निकालना चाहिए। प्रदूषण को खत्म करने के लिए फैक्ट्री से आने के बारे में, उसके बारे में सरकार कोशिश करती। तो पूरी तरह से आश्वासन तो दिए, जनता पान दे दी, राजनीति का खड़े का कारण बन गया। हाँ, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए। हाँ, ये भी सोलर वाला भी चल रहा है पूरी जगह, पूरे राजस्थान के अंदर, तो उसके साथ में गवर्नमेंट ये भी कोशिश करे भाई सोलर के साथ साथ में जो जहाँ पे अच्छी खासी हरियाली है, ऐसा क्षेत्र है, वहाँ ना लगे, बंजर जमीन पे ज्यादा लगे। और ये कर भी रही है गवर्नमेंट, बंजर जमीन पे लगेगा, खेतिहर जमीन पे तो लगता नहीं सोलर का प्लांट, क्योंकि उसको इतनी आमदन होती नहीं। राजस्थान की 2026 में राजस्थान ज्यादा से ज्यादा विकास करे, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में मैं विराम देना चाहूँगा और आपसे ये कहना चाहूँगा, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब करें। और यहाँ के जो भी सरकार है जो वर्तमान में चल रही है, उसका कार्यकाल आधा तो नहीं, काफ़ी कार्यकाल निकल गया है, 2 साल से ज़्यादा निकल गया है। अभी तक दिखाने के लायक इतना कुछ है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए और जिनकी घोषणाएं की है कोशिश करे वो जल्दी से जल्दी कार्यान्वित हो। विशेष रूप से जो जयपुर मेट्रो वाला जो है वो बहुत जरूरी है। वो हुआ जयपुर के जो आसपास में जो सिटियां वगैरह बनाने की बात करी, हाईटेक वगैरह, क्योंकि जयपुर जब तक राजधानी सॉलिड नहीं होगी तो स्टेट डेवलपमेंट कर नहीं सकेगा। इस राजस्थान की जयपुर राजधानी की तुलना में जो बड़ी राजधानियां देखो आप, जैसे बम्बई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, उनकी तुलना में देखा जाए तो जयपुर कुछ भी नहीं है, 1/4 में भी नहीं आता। कैपिटल डेवलप नहीं होगी ना, जब तक राज्य विकास नहीं कर पाता। ये एक पक्का अनुभव है। 7 मेट्रो सिटी है जिन जिन स्टेटों के अंदर, बहुत ज्यादा स्टेट डेवलप्ड हो रहे हैं, ये आप खुद देख रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जो आपने देखा, धन्यवाद।